तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, हमारी आज से सेकंड यूनिट चालू हो रही है भाई। सेकंड यूनिट प्रारंभ हो रही है। तो भाई सेकंड यूनिट को हम एंजॉय करेंगे। जैसे यार हमने फर्स्ट यूनिट को एंजॉय किया है ना, मस्त तरीके से एक एक चीज को समझते हुए, वैसे यार हम सेकंड यूनिट को भी एंजॉय करेंगे। बस यार कमी एक दिख रही है कि यार हम वीडियो डालते हैं तो भाई आप लोग का कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। रिस्पॉन्स यार बहुत मिलना चाहिए। आप देखो, कसम खा लो कि यार आप अगर वीडियो देखोगे तो आप 5 जन में ये वीडियो शेयर करोगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अपना जो है ना भाई परिवार बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो यार इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा। तो यार आप मेहनत करते रहिए, बिल्कुल यार हम भी आपके साथ कंटिन्यू। यार इतनी गर्मी में मेहनत कर रहे हैं तो भाई एक ना एक दिन तो यार हमारी जो मेहनत है वो कामयाब होगी। और भाई अपना और अच्छा चलने वाला जो व्हाइट बोर्ड है यार, जल्दी हमें स्मार्ट बोर्ड में कन्वर्ट इसको करना है। तो यार आप भी मेहनत करिए, हम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज से हम हमारा सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो भाई अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर यूनिट 2 की, चैप्टर 2 की, जिसका नाम है यार विद्युत रसायन, ठीक है। विद्युत रसायन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है। अभी विद्युत रसायन है, इसके अंदर क्या करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसके अंदर, तो देखो ध्यान से सुनना है मेरे भाई। जो देखो ये लिखा है एक विद्युत, क्या लिखा है, विद्युत, और एक शब्द लिखा है यहाँ रसायन, है ना, लिखा है ना। दो शब्द लिखे, एक विद्युत लिखा और एक रसायन लिखा, ठीक है। तो विद्युत से तो आता है बेटा विद्युत ऊर्जा। विद्युत से क्या आएगा बेटा, विद्युत ऊर्जा। और रसायन से आएगा रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। मतलब हम इस चैप्टर के अंदर, जो हमारा ये चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर बेटा हम क्या करने वाले हैं, जो विद्युत ऊर्जा है, ये लिखा है विद्युत ऊर्जा, और ये लिखा है रासायनिक ऊर्जा, ये लिखा है रासायनिक ऊर्जा। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा तो आप जानते ही हो कैसे उत्पन्न होती है। आवेश के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये तो आपको पता ही है ना, आपने फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है और उसमें मैंने एक दो वीडियो भी प्रोवाइड भी की हैं आपको, ठीक है। तो आपने देखा था कि बेटा विद्युत ऊर्जा कहाँ से आती है, आवेश से आती है, ठीक है। तो आवेश से जो ऊर्जा आती है, आवेश से जो ऊर्जा आती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। लेकिन रासायनिक ऊर्जा किससे आती है, तो रासायनिक ऊर्जा बेटा रासायनिक पदार्थ से आती है। किससे आती है, रासायनिक पदार्थ से, ठीक है। अब ये रासायनिक पदार्थ क्या होता है सर, तो आपको पता है ना, जैसे NaCl है, ये रासायनिक पदार्थ है, H2SO4 है, ये रासायनिक पदार्थ है। मतलब केमिस्ट्री के कोई भी कंपाउंड से, कोई भी यौगिक से जो ऊर्जा हमें मिलेगी वो आपकी रासायनिक ऊर्जा होगी, ठीक है। तो अभी इतना ही जानो, आगे हम आपको चीजों को समझाते जाएंगे, एक एक चीज को समझाते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो इतना आपको याद रखना चाहिए, विद्युत ऊर्जा कहाँ से आती है, आवेश से। और रासायनिक ऊर्जा किससे आती है बेटा, रासायनिक पदार्थ से। रासायनिक पदार्थ क्या होता है, ये सब होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन करने वाले। ये बातें क्लियर हुई। अब आगे जानना जरूरी है। तो आगे हमें क्या जानना जरूरी है, अब बेटा जो विद्युत ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, इससे संबंधित हमें छोटी छोटी चीजें पहले हमें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। पहले हमें छोटी छोटी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, इसके बाद हम आगे ही बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलो, अब हमारा पहली छोटी चीज क्या है, तो पहली छोटी चीज बेटा हमारे पास ये है कि जो चालक है, क्या है बेटा, चालक, ठीक है। इसको क्या बोल रहा है, चालक, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर बोलते हैं। तो ये चालक मतलब जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, देखो चीजों को आप लिखते चलना, जैसे फर्स्ट यूनिट में आप लिखते चल रहे थे ना, ऐसे ही चीजों को लिखते चलना आप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत चीजें अच्छे से समझ में आती जाएंगी। अब ये देखो एक लिखा है शब्द चालक। चालक कौन है, चालक कौन होता है, जो बस चलाता है। अभी हम अगर साधारण भाषा में समझें तो चालक किसे कहते हैं, ड्राइवर को कहते हैं। जो गाड़ी को चलाता है, बस को चलाता है, ट्रक को चलाता है, मतलब जो गाड़ी को चलाता है उसे चालक कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम वो गाड़ी चलाने वाला चालक नहीं पढ़ रहे, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं भाई विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा वाला चालक। तो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा वाला हम चालक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई चालक वो पदार्थ होते हैं जिसके अंदर से, अगर हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़े चालक, तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर से विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है। ऐसा हम बोल सकते हैं, वे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता है, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं। समझ रहे हो आप, वे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है उन्हें हम चालक कहते हैं। ध्यान रखना बेटे, परेशान क्यों, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या शब्द लिखना है, वे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता है चालक कहलाते हैं, क्लियर है, चालक। अब
एक शब्द आता है चालक के बाद चालकता। एक शब्द आता है चालक के बाद क्या आता है बेटा, एक चालकता आता है साथ। ये चालकता क्या है तो सुनो, देखो किसी भी चालक के, देखो हमने चालक समझ लिया, चालक एक पदार्थ है जिसके अंदर से विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है, अब हमने समझ लिया। अब चालकता, तो चालक के अंदर जो विद्युत प्रवाह हो रही है ना, चालक के अंदर क्या होती है, विद्युत प्रवाह होती है। तो चालक के अंदर जो विद्युत प्रवाह होती है, इस विद्युत प्रवाहित होने का जो गुण है वो चालकता है। मतलब जो चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना, उसका जो गुण है वो चालकता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, विद्युत प्रवाहित, विद्युत प्रवाहित, विद्युत प्रवाहित, विद्युत प्रवाहित होने का गुण, होने का गुण चालकता कहलाता है। गुण चालकता कहलाता है, ठीक है, चालकता, चालकता कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। ये शब्द आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों शब्द आप समझ गए। वे पदार्थ जिनके अंदर धारा प्रवाहित होती है वो चालक, और चालक धारा प्रवाहित होने का जो गुण होता है वो आपका चालकता, कंडक्टिविटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टिविटी, ठीक है, ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये चालक और चालकता आपको समझ में आ गया। अब आगे, आगे आपको क्या याद रखना है, आगे बेटा याद रखना है कि जो चालक हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं चालक, दो प्रकार के। अच्छा, दो टाइप के कौन कौन से, तो आप ये लिख लेना, दो टाइप के होते हैं। एक होता है धात्विक चालक, ठीक है, धात्विक, धात्विक चालक, धात्विक चालक। और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक। ये दो टाइप, ठीक है, एक धात्विक चालक और एक होता है विद्युत अपघटनी चालक, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे धात्विक चालक क्या होता है। क्या पढ़ेंगे बेटा, धात्विक चालक क्या होता है, ठीक है। ये हमने यहाँ हेडिंग डाली धात्विक चालक, धात्विक चालक, ठीक है, ये लिखा। मेटेलिक कंडक्टिविटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेटेलिक कंडक्टिविटी इसको इंग्लिश में बोलेंगे, धात्विक चालक। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, धात्विक मतलब धातु, धात्विक का मतलब क्या हो, मतलब वो धातु होगा, ठीक है, क्या होगा, धातु होगा। तो इसके अंदर हमें एक परिभाषा इतनी सी बस लिखनी है, ऐसे पदार्थ जो धातु होते हैं, ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, धातु होते हैं और अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, उन्हें धात्विक चालक कहते हैं। एक लाइन में परिभाषा हो गई। जैसे लोहा, लोहा, लोहा एक धातु है, लोहा क्या है, एक धातु है, और लोहे के अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो मतलब लोहा क्या है, धात्विक चालक है। जैसे कॉपर हुआ, कॉपर का वायर होता है, कॉपर एक धातु है और इसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मतलब ये धात्विक चालक हुआ। जैसे आयरन है, सॉरी देखें एल्यूमिनियम, देखें तो एल्यूमिनियम एक धातु है और इसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो ये क्या है, धात्विक चालक। ठीक है, हालांकि मेरे प्यारे साथियों परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो धातु होते हैं, क्यों तो क्या क्या होते हैं बेटा, धातु। देखो धात्विक चालक धातु तो बिल्कुल होंगे ही होंगे, है ना। तो ऐसे पदार्थ जो धातु होते हैं और अपने में से विद्युत धारा का जो प्रवाह बिना किसी रुकावट का होने देती है, ठीक है, धातु है और अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के, कोई रुकावट नहीं होगी और होने देंगे, ठीक है, चलो होने देते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। अब धात्विक चालक हो गए, अब धात्विक चालक में आता कौन है, तो भाई सिंपल सी बात है, सभी धातु, जितनी भी धातु हैं वो सभी धातु धात्विक चालक के अंदर आती है। तो ये सभी धातुओं उदाहरण लिखा है, जैसे आयरन हुआ, निकेल हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये जितनी भी धातु हैं वो सभी धातु धात्विक चालक के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब धात्विक चालक की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है और कुछ सिखाकर आपको जाएंगे, ठीक है। देखो धात्विक चालक की विशेषताओं की अगर बात करें, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। ये इंपॉर्टेंट है, एक ऑब्जेक्ट में भी आपसे पूछा जाता है कि भाई धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह है वो किसके कारण होता है। तो आपको याद रखना है कि जो धात्विक चालक हैं इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से, तो भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है उस एक्स्ट्रा मुक्त मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, जिसका जोड़ा ना बना हो, उस इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। आगे इसको और समझेंगे, ठीक है, ये बात हो गई। अब दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, इसमें केवल ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये पॉइंट लिख लेना, इसमें केवल ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मतलब जो धात्विक चालक है केवल ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक सेकंड, ये मेरे पास आयरन की रॉड है,
ठीक है, आयरन की क्या है, रॉड है। अगर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो अभी ये ठोस है ना, तो इसी अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। लेकिन अगर इसको हम पिघला दें, मतलब इसको लिक्विड बना दें पिघला के, तो पिघली हुई अवस्था में इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि जब इसको पिघला देंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अस्त व्यस्त हो जाएगा, और तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होगा नहीं, तो धारा का प्रवाह इसमें होगा नहीं। तो पिघली हुई अवस्था में धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें विद्युत धारा के प्रवाह से पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है, देखो जैसे मान के चलो ये जो आयरन है, अगर इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो, तो अगर विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो कभी आपने देखा है कि ये इधर पतला है इधर मोटा हो जाए, इधर जितना है उससे और पतला हो जाए, इधर मोटा हो जाए यहाँ मोटा, ऐसा कभी होता है? नहीं, कभी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है इसके अंदर धात्विक चालकों में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। मतलब यही लिखा है, इसमें विद्युत धारा के प्रवाह से पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इधर का जो पदार्थ है वो इधर चला जाए या फिर इधर का इधर आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ओके। इसमें धारा के प्रवाह से कोई रासायनिक परिवर्तन भी नहीं होगा। रासायनिक परिवर्तन का मतलब वही है कि कोई स्थानांतरण नहीं होगा पदार्थ का, तो वही है एक चीज। ठीक है, तो ये बात को आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, तो ये हुए धात्विक चालक। आई होप आप समझ में आ गए होंगे। तो इन चारों पॉइंटों को बेटा बहुत अच्छे से याद रखना है। ये जो अंतर में काम आपको आने वाले हैं, आगे थोड़ी ही देर बाद अंतर में आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये याद रखोगे। ठीक है, अब धात्विक चालक हो गया, और दूसरा आपका कौन सा चालक है बेटा? विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, कौन सा चालक बेटा? विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, अपघटनी, विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, विद्युत अपघटनी चालक। अच्छा, ये क्या होता है? तो देखो, ऐसे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था में अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। तो ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा पदार्थ जो पिघली मतलब विलयन की अवस्था में, पिघली मतलब द्रव अवस्था में, ऐसे पदार्थ जो पिघली या विलयन की अवस्था में ऐसे पदार्थ जो पिघली या विलयन, मतलब इनको एक विलयन के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, तो धारा का प्रवाह करेंगे, नहीं तो धारा का प्रवाह नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो पिघली या विलयन की अवस्था में अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी रुकावट का होने देते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। ठीक है, इसमें सुधार दिया, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण में कौन आ जाएगा? तो इसके अंदर यार देखो, पिघली हुई अवस्था या विलयन में कौन धारा का प्रवाह करता है? 11th में आपने सीखा होगा विद्युत अपघट्ट, एक शब्द सीखा होगा विद्युत अपघट्ट क्या है। तो विद्युत अपघट्ट वो होता है जो विलयन में धारा का प्रवाह करता है। ठीक है, उसे विद्युत अपघट्ट कहते हैं। ठीक है, तो भाई इसके अंदर जो विद्युत अपघटनी चालक है, इसके अंदर आ जाएंगे विद्युत अपघट्ट। ठीक है, जैसे NaCl एक विद्युत अपघट्ट है ना, जैसे H2SO4 एक विद्युत अपघट्ट है। ठीक है, जैसे CH3COOH ये एक विद्युत अपघट्ट है। तो जितने भी विद्युत अपघट्ट होंगे वो यार विद्युत अपघटनी चालक कहलाएंगे, क्योंकि जितने भी विद्युत अपघट्ट हैं वो केवल पिघली हुई अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, तो जितने विद्युत अपघट्ट आएंगे वो सारे के सारे विद्युत अपघट्ट इसके अंदर आ जाएंगे। आगे जो विद्युत अपघट्ट है हमारा टॉपिक भी है इस चैप्टर का, तो विद्युत अपघट्ट भी हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी विशेषताएं, तो भाई इसकी विशेषताएं हैं, इसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है मुक्त इलेक्ट्रॉन से नहीं, बस जबकि धनायन और ऋणायन के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह है धनायन एवं ऋणायन, धनायन एवं ऋणायन के कारण होता है। ये बात याद रखना। ठीक है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, लेकिन किसके कारण होगा? धनायन और ऋणायन। अच्छा, धनायन और ऋणायन कहाँ से आएंगे? देखो, तो जैसे ही हम इसको किसी विलयन में डालेंगे, जैसे मान के चलो ये हमारे पास क्या है, एक पात्र, और इस पात्र के अंदर हमने क्या डाल दिया बेटा? NaCl डाल दिया। तो जैसे ही NaCl डाला तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो देखो, ये प्लस और माइनस में टूट गया, तो ये जो प्लस और माइनस है इनके कारण इसमें धारा का प्रवाह होगा, मतलब धनायन और ऋणायन के कारण इसमें धारा का प्रवाह होगा। आगे मैं सेल पढ़ाऊंगा तो सेल की जब प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो ये बहुत अच्छे चीजें समझ जाओगे आप। ठीक है,
देखो ओके, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, इसमें द्रव अवस्था में धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। ये केवल कौन सी अवस्था में करते हैं? द्रव। अभी हमने देखा था ठोस में कर रहे थे, ये द्रव में कर रहे हैं, ठीक है। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह से पदार्थ का स्थानांतरण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? पदार्थ का स्थानांतरण होता है, मतलब यही तो पदार्थ है। जैसे NaCl को हमने इसके अंदर डाला तो Na+ में Cl- में टूट गया। अब Na+ Cl- यही तो पदार्थ है। अब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो पदार्थ का स्थानांतरण तो होगा कि नहीं? आगे अभी आपको सेल की प्रोसेस समझा रहा हूँ, जो सेल होता है ना घड़ी में, उसकी प्रोसेस समझा रहा हूँ, उसके अंदर फिर पूरा समझ जाओगे आप, ठीक है। चलो, इसमें धारा के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ये आपका जस्ट अपोजिट हो गया ना, बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। तो ये है आपका विद्युत अपघटन चालक, बिल्कुल मैंने जस्ट अपोजिट पढ़ा दिया, इसको इसी में एडजस्ट करा दिया, ठीक है। इसी में एडजस्ट करा दिया, मतलब जस्ट अपोजिट। आई होप आप समझ गए होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से आपको देखो एक चीज समझना जरूरी है। देखो यहाँ से पहले तो आप देखो धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर कर लेना। देखो विद्युत अपघटनी चालक ये है और इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया धात्विक चालक। तो आपको एक क्वेश्चन लिख लो, धात्विक चालक एवं विद्युत अपघटनी चालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये कितने अंतर लिखोगे? 4। ये 4 अंतर लिखोगे, ठीक है। 4 तो मैंने पॉइंट ही बताए, 4 इसके 4 उसके, विशेषताओं को विशेषता में कन्वर्ट कर देना, 4 अंतर ही कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। गाइस यार हमारा पढ़ना तो हमें था विद्युत अपघटनी चालकता नाम का जो टॉपिक था, इसको पढ़ना था, ठीक है। लेकिन यार कुछ प्रॉब्लम, मतलब यार देखूं आज तो भाई बिना पंखे के इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए मैं क्लास को यार अभी यहीं रोक रहा हूँ। आज कुछ कारण से मैं सुबह वीडियो नहीं बना पाता, वैसे मैं सुबह वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं सुबह वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ आपके देने के लिए, क्योंकि 8 बजे वीडियो देना पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार गाइस, देखो आप कितना पसीना आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो आज हम यहीं क्लास रोकते हैं, कल की क्लास को थोड़ा बड़ा कर देंगे और फिर कल हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये विद्युत अपघटनी चालकता, सेल की प्रोसेस है, सारा कुछ हम कल पढ़ लेंगे, बट आज की क्लास में जो पढ़ाया है उसका उतना आप तैयार करके रखो, ठीक है। थैंक यू।